नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी सार संग्रह में पॉलिटी के अंदर राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रपति पद की अहर्ताएँ यानी कि क्वालिफिकेशन दिया हुआ है अनुच्छेद 58 में। तो आर्टिकल 58 में क्या है? तो क्वालिफिकेशन है, कौन बन सकता है राष्ट्रपति। तो अहर्ता क्या है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। यानी कि लोकसभा सदस्य बनने की जो भी योग्यता होती है वो एक राष्ट्रपति में होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पर न होना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो राष्ट्रसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। कौन कौन हो गए? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जी हाँ, निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, चुने हुए सदस्य। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो प्रस्ताव का अनुसमर्थन 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यानी कि अगर वो विधान परिषद का सदस्य है मुख्यमंत्री, तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो राज्यों की विधानसभाएं हैं, वो महाभियोग में भाग नहीं लेती है। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? तो संसद और विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन उसमें शर्त क्या है कि निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। यानी विधानसभा का सदस्यता छोड़नी होगी या संसद का सदस्यता छोड़नी होगी। तो संसद के कितने निर्वाचित होने के उपरांत? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल अभिभाषण तैयार करता है संसद में बोलने के लिए। तो राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्त को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होता है। यानी कि राष्ट्रपति के पद को 6 माह के भीतर भर देना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? यानी कि राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो गया तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, जिसको कहते हैं इम्पीचमेंट। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को अधिकार है। तो राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति प्राप्त नहीं है। अन्य पॉइंट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है अनुच्छेद 53 के कारण। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा आरंभ किया जा सकता है? तो महाभियोग किसी भी सदन में आप ला सकते हैं अनुच्छेद 61 के तहत। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन की पात्रता को वर्णित है। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस देने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति किसी भी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को एक बार लौटा सकता है।
तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो 160 के अंतर्गत। तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 52 यानी कि आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो अनुच्छेद 53 में है कि राष्ट्रपति क्या होता है? तो कार्यपालिका शक्ति संघ की। आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे? आर्टिकल 54 में है। आर्टिकल 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, नियम, कानून जो भी निर्वाचन से रिलेटेड है वो आर्टिकल 55 में है। तो आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि अवधि 5 साल है। आर्टिकल 57 में है पुनर्विचार के लिए पात्रता, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, 58 में। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 60 में शपथ है राष्ट्रपति का। आर्टिकल 61 में है महाभियोग राष्ट्रपति पर। आर्टिकल 62 में है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। आर्टिकल 72 में है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। तो इसी अनुच्छेद के द्वारा 72 के द्वारा कोई क्षमा दिया जाता है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से राष्ट्रपति हटा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है? तो पॉकेट वीटो। भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को नियुक्त करता है, राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त करता है। वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। दिल्ली व पांडुचेरी के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वर्तमान में राष्ट्रपति मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा।
वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार का राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी कौन हैं? तो संघ के मंत्री हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, भारत का न्यायवादी है। ये तीन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण कर सकते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो बिल लॉ बन जाता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वो हैं बराह वेंकट गिरी, बीवी गिरी। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यभार कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीशों से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस M हिदायतुल्ला। ये न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, और ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 14वां। रामनाथ कोविंद 14वां राष्ट्रपति हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 यानी 12 साल तक, एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया। तो सबसे कम समय तक जाकिर हुसैन, सबसे ज़्यादा समय राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियाँ दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। जब दंडादेश मृत्यु दंड हो। तो अब हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इसमें संसद के लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड या नॉमिनेटेड जो भी सदस्य हैं वो भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कुछ देख लें। तो आर्टिकल 63 यानी आर्टिकल 63 में है भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। आर्टिकल 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। आर्टिकल 65 है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। यानी कि 63 में है कि उपराष्ट्रपति होगा, 64 में है तो क्या होगा? तो सभापति होगा राज्यसभा का, और 65 में है कि अगर राष्ट्रपति नहीं हुआ तो उसके अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। 66 में है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। 68 में है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल कितना होगा। आर्टिकल 68 में। आर्टिकल 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
आर्टिकल 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 71 में है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। तो भारत के उपराष्ट्रपति कुछ हुए हैं, वो देख लिया जाए कि पहला उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1952 से 1962 10 साल रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे हैं, जो 1962 से 1967 के बीच में रहे हैं। बीबी गिरी 67 से 69 2 साल के लिए रहे हैं। श्री गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74 के बीच में। श्री बी.डी. जत्ती 5 में हैं, जो 74 से 79 के बीच में रहे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 79 से 84 के बीच में रहे। श्री आर वेंकटरमन 84 से 87 के बीच में। शंकर दयाल शर्मा 87 से 92 के बीच में। 9 में हैं के.आर. नारायणन 92 से 97 के बीच में। 10 में हैं श्री कृष्णकांत 97 से 2002 के बीच में। भैरव सिंह शेखावत है 11वां 2 से 7 के बीच में। 12वां है हामिद अंसारी 2007 से 17 के बीच में। श्री पुब्बा बारापू वेंकैया नायडू 13वें हैं 2017 से अब तक हैं ही। तो 13वें हैं वेंकैया नायडू 2017 से। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। और राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद की तुलना कुछ की गई है, जो हम देखेंगे। तो राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो राष्ट्रपति क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत और निर्वाचित शामिल होते हैं, जिसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं हों। चौथा पॉइंट है, राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, जबकि उपराष्ट्रपति में पद से हटाए जाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित है।